अब बातचीत होगी इस बात पर जिस बात में कुछ बात होगी। आप देखना शुरू हो चुके हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़ और मैं हूं आपका साथी सहयोगी हमदर्द अमन यादव आपके साथ। आज हरियाणा में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे गुरुग्राम के वो विशेष और मुख्य मुद्दे जो असल में इस वक्त जनता के और तमाम लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, वो मुख्य मुद्दे क्या हैं गुरुग्राम से जो आज आप इनके साथ साझा करने आए? देखिए, दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है। गरीबों और किसानों के ऊपर ये सरकार अत्याचार कर रही है। गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। गुड़गांव के अंदर बार बार पीला पंजा भेजा जाता है, घर गिरा दिए जाते हैं गरीबों के जो 25-25 साल से वहाँ रह रहे हैं। और दूसरी तरफ किसानों को ना एमएसपी मिल रहा है, ना मंडियों के अंदर सुविधाएं मिल रही हैं। 70% बाजरा मंडियों के अंदर ये कह के रिजेक्ट किया जा रहा है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो फिर कहाँ से लाएं इससे बेटर क्वालिटी का? विदेश से लेके आए किसान। जो इस ज़मीन में पैदा हुआ, जो किसान ने मेहनत से पैदा किया, वो अनाज लेके पहुँचते हैं मंडी के अंदर और वहाँ पर उनको अलग अलग बहाने बना के प्राइवेट वेंडर के पास भेजा जाता है। जब ये कहते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं, इसका मतलब किसान कितने दिन होल्ड करेगा मंडी में? प्राइवेट वेंडर को सस्ते में बेचना पड़ेगा उसको। ये सारी सरकारी मिलीभगत है। कृषि मंत्री आज गुड़गांव में है, इसलिए हमने मंडियों से जुड़े हुए सारे सवाल उनके सामने रखे हैं। कष्ट निवारण समिति में कष्ट बाद में निवारण कर लीजिएगा। जो आपका मंत्रालय है, उन किसानों का कष्ट पहले निवारण कीजिए। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटौदी मंडी में कोई इंतजाम नहीं है सरकार की तरफ से, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, बैठने का इंतजाम नहीं है। आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने वहाँ टेंट लगवा करके, वहाँ पानी की व्यवस्था करके, खाने की व्यवस्था करके किसानों की सेवा वहाँ पर कर रहे हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का काम है। अनुराग जी, जिस गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें आए दिन यदि हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए तो शहर डूब जाता है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से खराब है, पानी की व्यवस्थाएं हैं ऐसा लोग कहते हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी इसके लिए क्या कुछ करने वाली है? देखिए, फ्यूचर प्लानिंग अभी तक की सरकारों ने नहीं की। हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि ये अनपढ़ लोगों की सरकार जब तक रहेगी तब तक ये सिर्फ पैसा लूटने पे ध्यान रखते हैं। इनको समझ नहीं है इन सब मुद्दों की। ये सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। जैसे दिल्ली का मैं आपको उदाहरण दूं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कूड़े के ढेर खत्म नहीं हो सकते। इनके नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा, आज आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार है दिल्ली में और कूड़े के ढेर एक के बाद एक धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसका मतलब आपको योजना बनाने, सोचने की और उस पर काम करने की ज़रूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। उनकी नीयत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब आएगी तो इन तमाम सुविधाओं का निवारण किया जाएगा। गुड़गांव जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, यानी एक अच्छा लाइफस्टाइल वहाँ पे होना चाहिए। वो लाइफस्टाइल गुड़गांव के लोगों को आम आदमी पार्टी उपलब्ध कराएगी। अनुराग जी, एक और इससे छोटा सा जुड़ा हुआ सवाल, कांग्रेस और बीजेपी। इस बार कांग्रेस कह रही है कि अब हम मजबूती से आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कोई जनाधार नहीं है। आपकी लड़ाई किससे है? आम आदमी पार्टी की बात करें। देखिए, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी तो हरियाणा के लोगों के हकों की लड़ाई है। हरियाणा के लोगों को उनका हक नहीं मिला पिछले 56 साल के अंदर। उनको कभी भी 24 घंटे बिजली नहीं मिली। अब 25 साल राज कर तो लिया कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर, अब आएंगे तो क्या अलग कर देंगे जो 25 साल में नहीं कर पाए। हमने दिल्ली में 5 साल में करके दिखा दिया जो करना था और उसी के आधार पे वोट मांगते हैं। तो कांग्रेस का वोट मांगने का आधार ही नहीं है। 25 साल राज कर गए, अभी भी 24 घंटे बिजली नहीं आती हरियाणा में, अभी भी गांव-गांव में पानी नहीं पहुंचा पीने का, सरकारी स्कूलों की बहुत ख़राब हालत है, सरकारी अस्पतालों की बहुत ख़राब हालत है। 9 साल बीजेपी राज कर गई, तब भी यही हालत है, कोई सुधार नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी जब आएगी तो इन सारी समस्याओं का निवारण करेगी। मूलभूत सुविधाएं हर गरीब अमीर व्यक्ति को उपलब्ध कराएंगे। ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। इसी विचारधारा से अब पूरे हरियाणा के गरीब तबका आम आदमी जुड़ता जा रहा है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, पीले पंजे का चलन जो है वो लगातार तेजी से दिखाई पड़ रहा है। मैं राज्य के बाहर की बात करूं या गुड़गांव शहर के अंदर, कन्हई गांव में जिस तरीके से जो हालात पैदा हुए, घरों पर बुलडोजर चला, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और उन लोगों का जो इसमें हताहत हुए हैं, जिनके साथ इस तरह घटना घटित हुई है, उसको किस तरीके से आम आदमी पार्टी मदद करने वाली है? ये ट्रेंड बंद कर देंगे। 2024 में आम आदमी की सरकार आते ही ये ट्रेंड बंद कर देंगे। किसी ना, दिल्ली में भी हमने ये पूरी तरह से सरकार में फैसला लिया था कि किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा जाएगा। अगर दिल्ली के अंदर डीडीए कभी ऐसी कोशिश करती भी है तो मुख्यमंत्री जी खुद उनको मुआवजा देते हैं, उनका घर बसवाने का काम करते हैं। तो ये ट्रेंड गुड़गांव के अंदर भी पूरी तरह से बंद कर देंगे। किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा जाएगा, किसी गरीब को परेशान नहीं किया जाएगा। और अगर किसी ऐसी जगह पर जहां सरकार को ज़मीन की ज़रूरत है, ऐसी जगह पर अगर किसी गरीब का घर है तो उनको
अलग से व्यवस्था करके दी जाएगी जहां पर वो रह सके, उनके घर की व्यवस्था करके उसके बाद ही कोई ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार सरकारों को होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें ये थे हमारे साथ अनुराग ढांडा जी, जिन्होंने वो तमाम सवालों के जवाब दिए जो सवाल आपके हिस्से के थे, जो गुड़गांव शहर के थे। इस वक्त आप देख रहे थे मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।